बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 3 कैलकुलस जारी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में एक्सरसाइज हमारे पास 3.1। तो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द क्रिटिकल नंबर्स ऑफ द फंक्शन। ये आपको फंक्शन गिवन है, आपने क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका सोल्यूशन देखें। तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन गिवन है आपने लिखना है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेशन लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले जेड स्क्वायर माइनस 16 इसकी होल पावर ये 1/2, तो यहाँ पे मैं डी बाय डी ऑफ जेड लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, स्क्वायर रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दिया। अब इसकी डेरिवेशन जब लेंगे तो ये सारा फंक्शन है, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। ठीक है, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 16 ये 1/2। ठीक है, इस पे से एक माइनस करेंगे, फिर फंक्शन की डेरिवेशन जब लेंगे तो डी बाय डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 16। इसको समझे कि ये हमारे पास फंक्शन है, ये इसकी ये पावर है। पावर रूल हमने पढ़ा था कि पावर पहले आ जाती है, पूरा फंक्शन लिखेंगे हम, पावर में से एक आपने माइनस किया और अगेन जो फंक्शन पावर के बगैर है उसकी डेरिवेशन लेनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो ये आपके पास आ गया जेड स्क्वायर माइनस 16, 1/2 माइनस 1 तो ये आपको माइनस 1/2 देगा। अब इसके ऊपर आपने अलग-अलग डिफरेंशिएशन करनी है, डी बाय डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर और फिर माइनस डी बाय डी जेड ऑफ 16। अब इसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 1/2। ये जो माइनस 1/2 है आप इसको बेस में लाएंगे तो ये हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 16 पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू जहां से हमारे पास क्या आएगा 2z और जहां से 0 हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट जहां से हमारे पास 2 × z आ गया। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो f प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 16 और ये जो 1/2 था इसका हमने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन क्या है कि f प्राइम ऑफ z, जो भी आपने फर्स्ट डेरिवेशन लिया उसको आपने 0 लेंगे, ये फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या नंबर्स के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको 0 लेके इसको सॉल्व करेंगे। f प्राइम ऑफ z को आप 0 ले लें, तो अब जहां पे हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल आ चुका है, z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको इसको जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। इसके नीचे आप 1 लिख दें। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको आपने रेशनलाइज करना है। ठीक है, कि क्या रेशनलाइज करना है कि z डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 16 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आ रहा है और उसी पे डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब जहां से हमारे पास क्या बन गया, z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर रूट, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये जेड स्क्वायर
-16 स्क्वायर रूट इंटू जेड स्क्वायर -16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। इसकी जगह बेटा वन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा z इंटू जेड स्क्वायर -16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये सॉरी ये इंटू जब ये से मल्टीप्लाई होगा ये 1 के साथ इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये सारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से, ये सारा 0 हो गया, और ये 1 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ये रिजल्ट देगा, ठीक है। अब दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, z इज इक्वल टू 0 एंड z स्क्वायर -16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो एक तो आपके पास ये क्रिटिकल नंबर आ गया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, किसके स्क्वायर रूट को आपने जब खत्म करेंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। अब ध्यान रखें, z स्क्वायर -16 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लिया मैंने, और 0 का स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जहां से हमारे पास फाइनल क्या होगा, z स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अब स्क्वायर को खत्म करना है आपने, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, z स्क्वायर स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट, अब इससे कैंसिल होगा तो z इज इक्वल टू +-4। तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, एक हमारे पास 0, ठीक है, +4 एंड -4, तो ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए होंगे, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चन 3.1 के मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा आपके पास, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होते जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।